थंबनेल देख के आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि टॉपिक किससे रिलेटेड होने वाला है। वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो 1.17 मिलियन डेथ्स जो हैं वो रोड एक्सीडेंट्स के कारण हो रही हैं। अभी रोड एक्सीडेंट्स होने की वजह सबको पता है कि अलग अलग होती है। उनमें से एक मेजर कारण है ये डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। और ये इंफोटेनमेंट डिस्प्ले अब आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि क्यों मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। बिकॉज जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, और आज के टाइम में जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनमें जो डिस्प्ले सिस्टम है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसमें जो स्क्रीन दे दी है, एक के बजाय 2 स्क्रीन दे दी हैं। आजकल ईवी वाली गाड़ियों में देखो डबल स्क्रीन दे रखी है और अलग अलग एंगल पे दे रखी है। यहाँ से लेके वो लेफ्ट कॉर्नर तक स्क्रीन ही स्क्रीन दे रखी है। बट आप कभी देखो उनका नुकसान क्या होने वाला है, या ऑलरेडी क्या नुकसान हो रहा है। हमारे जो जितने भी चाइना या वहाँ पर ऑलरेडी जो हमारे जितने रशियन कंट्रीज हैं वहाँ पर ये ऑलरेडी चल रहा है इस तरह का सिस्टम। तो वहाँ पर एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ड्राइवर का जो ध्यान है वो सारा इन पे रहता है। बिकॉज उसको तो इन्फॉर्मेशन लेना, और सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इन स्क्रीन के ऊपर, इंक्लूडिंग जीपीएस और सारी चीजें, जितना भी स्पीड या जो भी भर भर के फीचर दिए हैं वो सारा यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करना है। और जब ड्राइवर का ध्यान एक्सट्रैक्ट होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में, तो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। बहुत टाइम से लगी हुई हैं कंपनियां कि इस सिस्टम को जो है वो इस सिस्टम से होने वाले जो नुकसान है उसको किस तरह से कम किया जा सके। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए जिससे ये चीज कम हो। थोड़े टाइम के लिए आपने देखा होगा कि एक मार्केट में HUD जो इसको हम हेड अप डिस्प्ले बोलते हैं वो आपको मिल रहे थे। तो छोटा सा यूनिट था, अभी भी ऑनलाइन मिलता होगा अमेजोन के ऊपर। तो वहां पर लगाया, उसको ऑन किया एंड एक पॉपअप डिस्प्ले होता था, छोटा सा पॉपअप, और आपका विंडशील्ड पे डिस्प्ले होता था। तो वहां से वो आपका जो कुछ किलोमीटर, कितने गाड़ी किलोमीटर से कुछ एक इन्फॉर्मेशन थी, आइडिया सही था, बट उतना एनफ नहीं था कि वो सारा आपको मिल जाए, पैक पूरा जिसको हम पैकेज जिसको बोलते हैं वो मिल जाए। कुछ एक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता था। बट अब क्या है, अब जो है एक विंडशील्ड जो है, ये वाली विंडशील्ड, अभी इसी को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी पे मिल जाए। और इस विंड स्क्रीन का नाम है ऑगमेंटेड रियलिटी विंडशील्ड। ऑगमेंटेड रियलिटी की जो भी रियलिटी लाइव जो चल रहा है गाड़ी के आगे, उसका डाटा जो पहले आपको यहां मिल रहा था ऑलमोस्ट, वो अब का डाटा आपका विंड स्क्रीन पे मिले। तो ऑगमेंटेड रियलिटी विंडशील्ड में क्या क्या चीजें होती हैं? ऑगमेंटेड रियलिटी विंडशील्ड्स में सबसे पहले आपको सेंसर मिलेंगे, लडार सेंसर मिलेगा, रडार मिलेगा, एक कंप्यूटर ऑपरेटर डिवाइस मिलेगी जो सारे सिस्टम को हैंडल करती है, आपको साउंड सेंसर मिलेगा। इसके अलावा आपका इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड होगा वो मिलेगा, जैसे कंप्यूटर में जिस तरह से आता है मेमोरी कार्ड, रैम, रोम, वो सारा इसमें इनबिल्ट रहेगा। एक छोटा इतना डिवाइस करके वो यहाँ पे रहेगा नीचे डैशबोर्ड की तरफ को, और दैट विल डायरेक्टली कनेक्टेड टू द विंडशील्ड। ओके, तो वो सारा डाटा, गाड़ी का जितना भी डाटा है, जो रडार लडार, वो सारा कलेक्ट करके वो सारा इस पे आएगा। तो इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं? तो पहला फंक्शनैलिटीज तो इसमें जो नेविगेशन फंक्शनैलिटी है, सबसे पहला नेविगेशन फंक्शनैलिटी। तो नेविगेशन फंक्शनैलिटी में क्या है, जैसे अभी कोई मैप यूज कर रहा है तो हमको गाड़ी चलाते टाइम यहाँ पे देखना पड़ता है या यहाँ पे देखना पड़ता है, जो भी स्क्रीन्स दे रखी हैं। बट अभी क्या है, इट विल पॉप अप ऑन योर स्क्रीन, और जैसे जैसे हम गाड़ी ड्राइव करेंगे वो आपको एक ऐसा एंगल देगा देखने का जो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो विंड स्क्रीन के ऊपर या विंडशील्ड के ऊपर वो लग रहा है। वो आपको कुछ एंगल दूरी आपको लगेगा कि आगे जो है वो फोकस हो रहा है, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आप दोनों चीजें एट द सेम टाइम देख पाएंगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। एक तो जो विंड स्क्रीन के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो, और जो लाइव सिनेरियो में जो लाइव चल रहा है आगे, जो फिजिकल चीजें हैं, रोड है, गाड़ी है, उन सबको आप जो है वो प्रॉपरली देख पाएंगे। जो डेस्टिनेशन डालते हैं कि फलाना फलाना यहाँ से यहाँ जाना है, वो डेस्टिनेशन आपको जैसे यहाँ पे लाइन जैसे शो करता है, ऐसे गूगल लाइन शो करता है, विजुअल शो करता है, वैसा नहीं होगा। बट उसमें थोड़ा सा आपको क्या रहेगा, जैसे आपका फिजिकल रोड कंडीशन है, ऐसा गूगल मैप एक दिखाता था पहले, गूगल मैप मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा है, गूगल मैप वैसे ही वो दिखाएगा और वो एरो बन के जाएगा, ऐसे एरो बनता जाएगा। अगर लेफ्ट रोड मुड़ने वाले होंगे तो एरो ऑटोमेटिकली लेफ्ट मुड़ जाएगा, उसी रोड को फॉलो करेगा, फिजिकल रोड को फॉलो करेगा, जो सामने चीज लाइव दिख रही है उसको फॉलो करेगा। और आपको वो नॉर्मली वो आप उसके पीछे पीछे आप उसको फॉलो करते हुए चले जाएंगे। तो इट विल बी वेरी इजी टू रीच समवेयर और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। एंड सो दिस ऑल हैपेंस विद द इनबिल्ट जीपीएस सिस्टम, जो कि
उसी उसी जो टेक्नोलॉजी के अंदर है और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द विंडशील्ड। दूसरा इसमें फंक्शनैलिटी है सेफ्टी एंड सर्विलेंस फंक्शनैलिटी। तो सेफ्टी में क्या है कि सेफ्टी में जैसे गाड़ी के आपको पता है कि जिसको हम बोलते हैं ब्लैक स्पॉट एरियाज होते हैं, एक लेफ्ट में होता है एक राइट में होता है, पिक्चर डिस्प्ले कर दूंगा, मे बी यू नो दैट कि क्या होता है। तो उस जगह पे हम जो हमारे ORVM होते हैं हम उनसे नहीं देख पाते, ना ही तो IRVM से देख पाते हैं। अब क्या है, अगर उस एरियाज में कुछ ऐसा व्हीकल या कुछ भी ऐसा चीज हो तो वो आपको साउंड या बजने लगेगा अंदर की, वहां पे आपको सेफ्टी वाइज आपको आगाह कर देगा कि वहां पे कुछ ना कुछ वहां पे है। दूसरा, अगर आपको फिजिकल कंडीशन में आप आगे से कोई गाड़ी आ रही है और आप उसका आइडिया नहीं ले पा रहे हैं कि कितना डिस्टेंस है कितना क्या है, तो भी आपको वो एक बीप जो है वो देगा। इसके अलावा सेफ्टी में लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम रहेगा, LDW सिस्टम जिसको कहते हैं। ये LDW सिस्टम वैसे तो बहुत साल पहले वॉल्वो बना चुका है, बट LDW सिस्टम अब डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ, जैसे मैंने कहा, विंडशील्ड, ऑगमेंटेड रियलिटी विंडशील्ड के माध्यम से इसको दिया जाएगा। तो LDW क्या है, लेन डिपार्चर, जैसे आप एक लेन में चल रहे हैं, 4 लेन 6 लेन में चल रहे हैं और आप अपनी लेन में चले हुए हैं एंड आपको ध्यान नहीं रहता और आपका गाड़ी कई बार नींद में या किसी ऐसे ही मतलब आपका ध्यान नहीं रहा और वो लेन जो है वो गाड़ी दूसरी लेन में क्रॉस कर रही है, देन वो वार्निंग देता है कि आप जो है वो दूसरी लेन में जा रहे हैं, तो गाड़ी आप प्लीज अपनी लेन में रखें। ठीक है। तो दूसरा है ड्राइवर अलर्ट कंट्रोल सिस्टम, कि जैसे कोई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अभी ड्राइवर को अलर्ट करना है। अलर्ट कब करना है, पैनिक कंडीशन में या ऐसी स्थिति में या ऐसी कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल ड्राइवर को नींद आने वाली है, तो AI सिस्टम विद द हेल्प ऑफ कैमराज वो डिटेक्ट करेगा कि आपका आईज बंद हो रहा है, कितने टाइम के लिए बंद हो रहा है। अगर वो लगता है उसको कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है, देन वो आपको अलार्म देगा, विद वॉइस कमांड भी देगा। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जिसमें जो है वो आपको अलर्ट करेगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। सेफ्टी सिस्टम में एक और चीज मैं बताना भूल गया कि सेफ्टी सिस्टम मैंने जैसे कहा कि इसमें एक रडार और लडार सेंसर रहता है। तो रडार जो है वो गाड़ी के आगे बोनेट में दिया रहता है मैक्सिमम। तो रडार क्या करता है, रडार में एक हाई फ्रिक्वेंसी वेव जनरेट होती है, पल्स वेव्स जनरेट होती हैं जो कि डायरेक्टली अप्रोच करती हैं और सामने कोई चीज है तो वो उसको टकरा कर वो डिस्टेंस मूवमेंट और वेलोसिटी, ये चीजें कैलकुलेट करके वापस आती है गाड़ी के ECU सिस्टम को देती हैं। सेकेंडली, जो हमारा लडार सिस्टम है, लडार सिस्टम में एक लेजर जनरेट होता है, हाई बीम लेजर जनरेट होगा और वो जनरेट जाके टकराएगा ऑब्जेक्ट के साथ जो भी सामने होगा एंड ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, जिसकी मदद से वो भी जो है वो एक मोमेंट डिस्टेंस का पता लगा लेता है। तो ये दोनों आपस में समवेयर आपस में मिलके काम करते हैं, रडार और लडार, इस सारी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए। और कि इसमें लास्ट जो है वो एक कि सर्विलेंस सिस्टम दिया जाएगा। सर्विलेंस सिस्टम में क्या है, जैसे कैमरा है, अभी कैमरा पहले हम अभी क्या यूज कर रहे हैं, डैशबोर्ड कैमरा यूज कर रहे हैं। अभी डैशबोर्ड कैमरा क्या है, रिकॉर्डिंग करता है, फ्रंट और बैक दोनों में लगा रहेगा, तो ये रिकॉर्डिंग करता रहेगा और आपको कुछ ऐसी जो फुटेज चाहिए वो आपको दे देता है ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी सिचुएशन, तो आपको दे देता है। बट अब क्या है, अब इसमें जो हमारा सर्विलेंस सिस्टम है उसमें कैमरा इनबिल्ट रहेगा और कैमरा जो है वो इट रिकॉर्ड्स द सिचुएशन ऑल द टाइम इंक्लूडिंग द विंड स्क्रीन। मीन्स विंड स्क्रीन पे जो भी चीजें चली हुई हैं दैट आल्सो रिकॉर्ड, एंड विंड स्क्रीन के आगे जो सड़क है या रोड है या बाकी सारी जो फिजिकल चीजें हैं जैसे ये करता है, वो उन दोनों को एट द सेम टाइम दैट विल रिकॉर्ड। ये टेक्नोलॉजी अगर हम इंडिया में तो ऐसा टेक्नोलॉजी ये ऑगमेंटेड रियलिटी विंडशील्ड इंडिया की किसी कार में तो भी है नहीं, बट ये बाहर चाइना, रशिया या यूरोपियन कंट्रीज में ये ऑलरेडी चला हुआ है बहुत सारी गाड़ियों में जो लग्जरी गाड़ियां हैं। तो जैसे ऑडी Q7, ऑडी Q6 और BMW i7 इन जैसे मॉडल्स में ये टेक्नोलॉजी है और इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्द आने वाली है और इसी के ऊपर फोकस हो रहा है। बट अभी भी मुझे कंसर्न क्या है कि अभी भी वो स्टिल जो डैशबोर्ड पे जो स्क्रीन्स दे रहे हैं आपको अलग अलग, एक की जगह दो की जगह 3, तो उससे निकल के इसके ऊपर सोचने का ज़रूरत है। और मे बी फॉर श्योर ये जल्दी टेक्नोलॉजी आने वाली है क्योंकि जल्दी इस चीज़ को अडॉप्ट किया जाएगा क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो होप
आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और आपने ये टेक्नोलॉजी को समझा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार डू कमेंट, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को, चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय, नमस्कार।